नमस्ते। जैसे कि आप लोग देख रहे हो स्क्रीन में, इंतजार अब खत्म हो गया है और आज जो संविधान दिवस के अवसर पर नोटिफिकेशन भी आ गया है सीजीपीएससी की तरफ से, एक विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। और आपको जो है इस बार इस बार जो है 238 पोस्ट में की तैयारी के लिए समय मिलेगा। 238, उसमें ज़्यादा समय मिला है इस बार। कितना? देखो, इस बार जो पेपर है वो 22 फरवरी को है। पेपर जो है 22 फरवरी तो पहले दूसरे वीक में हो जाता था पहले, लेकिन इस बार जो है 22 फरवरी को पेपर रखा गया। जैसा आप लोग देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का जो राज्य सेवा परीक्षा 2025 राज्य सेवा परीक्षा 2025 का जो नोटिफिकेशन आ चुका है। और इसमें प्रारंभिक परीक्षा जो प्रीलिम्स है वो 22/2/2026 को है ना, 10 बजे से 12 बजे तक। और जो सेकंड पेपर होता है वो 3 बजे से 5 बजे तक। तो इस बार देखो समय ज्यादा मिला, 22 तारीख को है पेपर। अक्सर दूसरा वीक में हो जाता था, अक्सर है जो दूसरा वीक होता है फरवरी का, उसमें हो जाता था, लेकिन इस बार है। और मुख्य परीक्षा की जो तिथि दी है 16 तारीख, 17 तारीख, 18 और 19 मई 2026 को। 16, 17, 18, 19 मई को दिया है। प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट डेट है आवेदन करने की तिथि। 1 तारीख से 1 दिसंबर से चालू हो जाएगा, 1/12/2025 से। और 12 बजे से कितना तारीख? 30/12, पूरा एक महीना, लगभग एक महीना क्या है आपका चलेगा पूरा। फॉर्म भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन भराएगा फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म भराएगा। अब इसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगा। और जो है कितने कितने पोस्ट है, कौन कौन सा पोस्ट है, ये सब देख लेते हैं, है ना। तो ये दिया है 22 फरवरी। 22 फरवरी इंपॉर्टेंट डेट है। हाँ, यहाँ पे पोस्ट पदों की संख्या जो दिया हुआ है, तो पदों की संख्या हमें दिया गया। जैसे ये देख रहे हो, छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा में उप जिला अध्यक्ष बनेंगे। उप जिला अध्यक्ष जिसका कितना पोस्ट है? 14 पोस्ट है। और पे देख रहे हो आप लोग, 56,100 का है। जिसमें देखो अनारक्षित, मतलब जो जनरल का 6, अनुसूचित जनजाति का 5, और जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है ना। और एक है, अब बाकी जो है अन्य चीजों के लिए, जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं बच्चों में वर्गवार केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद, जो महिलाओं के लिए है। और ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो आरक्षित पद रहता है वो है। और जो लास्ट वाला जो है निःशक्त जन के लिए आरक्षित पद रहता है, निःशक्त जन के लिए। तो आपको ये कॉलम देखना है मेन, बाकी चीजें हो गया। टोटल क्या है? डिप्टी कलेक्टर के लिए 14 पद आया। डिप्टी कलेक्टर देखो, राज्य पुलिस सेवा राज्य पुलिस सेवा के लिए देखो 28 है। पुलिस सेवा के लिए 28 पद है। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी के लिए, वित्त सेवा के अधिकारी के लिए 2 है। ऐसे करके आपको कितने पूरे जो है पदों की संख्या आपको दी गई है। जैसे श्रम पदाधिकारी हो गया, रोजगार अधिकारी है, उसके लिए 3 है ना। और सहायक संचालक के लिए 4 पोस्ट है। जिला पंचायत के लिए 3 पोस्ट है। मुख्य नगर पालिका देखो, ये जो है स वर्ग और ग वर्ग, स और ग वर्ग जो है सीएमओ का पद, ये वाला ध्यान रखना। सीएमओ का पद इसके लिए कितना है? देखो 18, 18 और 29, 18 और 29 है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ग वर्ग और ख वर्ग के लिए। और है अधीनस्थ लेखा नायब तहसीलदार। देखो, ये नायब तहसीलदार वाला भी देख लेते हैं। नायब तहसीलदार के लिए इस बार कितना है? 51, और ये जो है 2 बैकलॉग वाला है, तो 53 हो गया, 53। जेएफ सहायक जेल अधीक्षक, ऐसे करके आपके पास कितना है टोटल? टोटल जो है, टोटल 238 पोस्ट आया है। अच्छा खासा पोस्ट है, 238 पोस्ट। 238, जिसमें जिसमें से देख रहे हैं ना, ऊपर का जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ये है अनारक्षित है। ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और ये है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऐसी व्यवस्था किया गया है। और टोटल 238 पोस्ट बन रहा है। टोटल 238 पोस्ट। अब इसमें कुछ कुछ टिप्स दिए हुए हैं, जैसे कि क्या है, निवासी का के लिए दिया है। और न्यूनतम प्रारंभिक परीक्षा के लिए एवं मुख्य परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता अंक दिया है। जैसे प्रत्येक प्रश्न पत्र में, एक मिनट, प्रत्येक प्रश्न पत्र में आरक्षित वर्ग को न्यूनतम 33%,
है ना? प्रत्येक प्रश्न पत्र में अनारक्षित जनरल वर्ग को न्यूनतम 33% अंक और आरक्षित वर्ग को कितना न्यूनतम 23% अंक प्राप्त करना क्या होगा अनिवार्य होगा। तो ये वाला लाइन भी आपको याद रखना है। अच्छा ये सब जो है अलग अलग विभागों का नाम है, जो जो पोस्ट निकला है उस विभागों का पूरा नाम है ये परीक्षा केंद्र का है। देखो कितने परीक्षा केंद्र है आपके पास जो है ये 35 जो है प्रारंभिक परीक्षा केंद्र है, 35 सेंटर प्रारंभिक परीक्षा केंद्र। और जो मुख्य परीक्षा केंद्र है वो कितने हैं, 5 है। 5 रायपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर। मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन, जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा का जो आवेदन किया जाता है, ये है परीक्षा की अवधि, परीक्षा अवधि सॉरी, आयु सीमा को देख लेते हैं। आयु सीमा इंपॉर्टेंट है। आयु सीमा एवं आयु सीमा में क्या क्या छूट है। तो सबसे पहले तो जो उप पुलिस अधीक्षक है, जो राज्य आरक्षी सेवा के उप पुलिस अधीक्षक, उनके लिए आयु सीमा बताया गया। तो जो दूसरा पोस्ट था ना उसके लिए जो 28 आया है उसके लिए बताया गया है। तो आयु सीमा में क्या क्या छूट है, कैसा है, 21 से 28 होना चाहिए आयु सीमा। लेकिन याद रखना ये उप पुलिस अधीक्षक के पदों के लिए है, अभी सामान्य वाला के लिए नहीं है, है ना। 21 से 28। और उसमें भी आयु सीमा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष, कितना वर्ष, 5 वर्ष तक का क्या दिया है, छूट दिया है। और कोई अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु से उसके द्वारा पूर्व में समस्त प्रतीक्षा सेवा कालावधि करने की अनुज्ञा बशर्ते परिणाम स्वरूप आयु हो उच्चतर आयु सीमा में 3 वर्ष, 3 वर्ष से अधिक छूट जो है नहीं मिलेगा, 3 वर्ष से अधिक छूट नहीं मिलेगा, है ना। और क्या क्या दिया है इसमें, और देख लेते हैं स्पष्टीकरण और है। और क्या दिया है? देखो देखो यहाँ पे दिया है, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी विद्या परिचित अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन वाला जो है अधिकतम उच्चतर आयु में 5 वर्ष का छूट दिया गया है। तो ऐसे अलग अलग जो है कंडीशन है, जैसे कि कोई सम्मान प्राप्त है ना, प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान है, गुंडाधुर सम्मान है, उसमें भी कितना छूट दिया गया, 5 वर्ष की छूट दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थी के लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है। और शारीरिक मापदंड जो दिया है ना, 168 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक है महिला अभ्यर्थियों के लिए, 155, है ना। और ये चेस्ट के बारे में बताया, 84 सेंटीमीटर, फुलाने पर 89 होना चाहिए अभ्यर्थी के। जो है बगैर फुलाए सीने में कम से कम कितना, 5 सेंटीमीटर के क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, ये बताया गया है। अब जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ये बोला है, जो उप पुलिस अधीक्षक, जो अभी तक देखिए किसके बारे में था, उप पुलिस अधीक्षक के बारे में। और अभी जो बोल रहा है उप पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त अन्य पदों के लिए, अन्य पद जो जितने भी अन्य पद है उसके लिए यहाँ पे व्यवस्था किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सामान्य लोगों के लिए, बाकी लोग, जो छत्तीसगढ़ प्रशासन की तरफ से आयु जो सीमा होगी क्या होगी, 21 वर्ष से 30 वर्ष के अधिक नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी की आयु कितना होना चाहिए, 21 साल, 21 साल से 30 वर्ष के बीच होना चाहिए, है ना। अब उसमें कुछ कुछ छूट दिया है, वो छूट क्या है, देखो छूट क्या है, लेकिन इसमें देखो क्या बोला है, निर्देश के अनुसार, इस जो जो भी निर्देश है ना, ये क्रमांक दिनांक के निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा राज्य के स्थानीय निवासियों को आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट दिया है। यानी कि आप 35 साल तक भी क्या कर सकते हो, दिला सकते हो, ये स्थानीय निवासियों के लिए छूट दिया गया है ना, स्थानीय निवासियों के लिए ये छूट दिया गया है। अब उसके बाद और अलग से व्यवस्था है, छत्तीसगढ़ के अन्य विशेष वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निःशक्त जन आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है, वो छूट जो लागू रहेगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर उनके अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब कि 45 वर्ष तक का क्या है, छूट है, 45 वर्ष तक का छूट है। और यहाँ पे क्या है, 30 और प्लस क्या है, 5 साल, यानी कि स्थानीय निवासियों को कितने साल का, 35, और जो है
35 वर्ष में कितना छूट दिया है? 5 वर्ष का छूट दिया गया है। और यहाँ पे बोला है कि अगर वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निःशक्त जन आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा छत्तीसगढ़ के अलग से कितना दिया है, किंतु सभी छूटों को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक का छूट नहीं होगा। सभी छूटों को मिलाकर मतलब 45 साल तक का आप क्या कर सकते हो, दिला सकते हो। इसका मतलब है किनके लिए? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निःशक्त जन आदि के लिए। और ये फिर छत्तीसगढ़ के जो स्थायी और अस्थायी शासक है उसके लिए, सॉरी, शासकीय सेवाओं के लिए, स्थायी और अस्थायी शासकीय सेवाओं के लिए अधिकतम आयु कितना है? 38 वर्ष। 38 वर्ष से, देखो 38 वर्ष की सीमा तक ही रहेगी, ऐसे करके बोला गया है ना। अब जो है आगे अब देखते हैं। ये शारीरिक मापदंड है, 159 155 जो बात किए थे वही। और चेस्ट वाला तो सिर्फ पुरुषों के लिए है। और क्या क्या दिया गया है इसमें? अच्छा, ये तो काम का नहीं है। ये परिशिष्ट भी नहीं। राज्य सेवा परीक्षा के नियम क्या है? मतलब ये श्रेणी जो दिखाया गया, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, वो बताया गया विभाग के अनुसार। इम्पोर्टेंट है हमारा कहाँ पे? हाँ, परीक्षा योजना। यहाँ से इम्पोर्टेंट है परीक्षा योजना। राज्य सेवा परीक्षा, तो जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा जो कैसा रहेगा? वस्तुनिष्ठ रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में 2 घंटे की अवधि और दो अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे। मतलब पहला पेपर और पेपर टू, पेपर वन और पेपर टू जैसे कैसे रहेंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप है, मल्टीपल चॉइस। ऑब्जेक्टिव टाइप की जो है मल्टीपल चॉइस, जिसमें 4 विकल्प रहेंगे। तो पहला जो प्रश्न पत्र होगा वो क्वेश्चन होंगे इसमें 100, और कितना, हर एक क्वेश्चन है 2 नंबर के होंगे। तो 200 हो जाएगा अंक, और समय आपको मिलेगा 2 घंटा। समय 2 घंटा। और अगर आप कोई भी जो है प्रश्न को गलत कर देते हो, उसके लिए आपको 1/3 अंक क्या आ जाएंगे? काट दिए जाएंगे। 1/3 अंक काट दिए जाएंगे। और वैसे ही द्वितीय पेपर होगा, दूसरा पेपर। तो दूसरा पेपर भी कैसा रहेगा? 100 क्वेश्चन रहेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन के 2 अंक रहेंगे, तो 200 हो गया, और समय आपको मिलेगा 2 घंटा। 2 घंटा, और इसमें भी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक क्या हो जाएंगे? काट दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। अच्छा, न्यूनतम रहता है प्रत्येक प्रश्न पत्र में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को, पहले भी बताया कि 33% अंक, तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 23% क्या करना है? प्राप्त करना होगा। आपको अगर मेंस लिखना है तो, मुख्य परीक्षा के लिए अगर चयन होना है तो ये हो गया पेपर के बारे में, पेपर वन के बारे में, पेपर वन के बारे में। अब है, अगर आप मुख्य परीक्षा और जो है इंटरव्यू के में जाते हो, तो पेपर कितने पेपर होंगे? 7 पेपर होंगे। 7 पेपर होंगे मुख्य परीक्षा के। पेपर वन जो है लैंग्वेज, दूसरा जो है ऐसे, है ना। उसके बाद जो है सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन टू, सामान्य अध्ययन थ्री, सामान्य अध्ययन फोर, और सामान्य अध्ययन पाँच, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 पेपर होंगे। सबके लिए 3 3 घंटा दिया जाएगा, और सबके लिए 200 नंबर है। टोटल अंक हो जाएंगे आपके 1400। टोटल हो जाएंगे 1400। और आपका जो साक्षात्कार होगा वो 100 नंबर के साक्षात्कार होगा, और कुल अंक कितना दिया गया है? 1500। 1500 में ही आपकी क्या होती है? रैंकिंग होती है, उसी 1500 नंबर के हिसाब से। तो मुख्य परीक्षा के जो है, जो कन्वेंशनल जो क्वेश्चन है कैसे होंगे वो बताया गया है। खंड वन, खंड टू, खंड थ्री, खंड फोर, मतलब जो है कैसे कैसे रहेंगे, कितने कितने 13 प्रश्न दिए जाएंगे, किसमें 22 प्रश्न रहेंगे, किसमें 8 प्रश्न रहेंगे, ऐसे करके पूरा ये आपको डिटेल में बताया गया है। अच्छा, अब ये सिलेबस पे आ जाते हैं। पाठ्यक्रम जो सिलेबस क्या क्या है मुख्य परीक्षा के लिए, जो अ, मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक सेवा परीक्षा दोनों के लिए जो है सिलेबस क्या रहेंगे? तो प्रश्न पत्र वन जो पहला होगा आपका, जो है ऑब्जेक्टिव होगा, वो 100 का रहेगा। 200 अंक रहेंगे, और उसमें 2 घंटा लगेगा। उसमें क्या क्या
पूछेंगे वो बताया गया। तो एक तो भारत का इतिहास पूछेंगे, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन ये बताया, भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, मतलब भूगोल बोले, भारत का संविधान है, राज्य व्यवस्था के बारे में, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, और सामान्य विज्ञान है, प्रौद्योगिकी के बारे में, भारतीय दर्शन बताना है, कला साहित्य एवं संस्कृति को बताना है, समसामयिक घटनाएं बताना, खेल बताना और पर्यावरण को बताना। तो ये सब जो है सामान्य अध्ययन कहाँ का, भारत का रहेगा, भारत का। उसके बाद भाग दो में, उसी पेपर में दो भाग रहेंगे, एक पेपर, पेपर वन में ही दो भाग रहेंगे, और उसमें जो दूसरा भाग है वो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का योगदान हो गया, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक, पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना, लोकोक्तियाँ, ये सब। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ हैं, विशेष परंपराएँ हैं, तीज त्योहार है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, है ना? छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा कैसा है? स्थानीय शासन, पंचायती राज, है ना? छत्तीसगढ़ में उद्योग का क्या हाल है? ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन है, छत्तीसगढ़ की फिर समसामयिक घटनाएँ। ऐसे करके ये जो है भारत का और छत्तीसगढ़ का दोनों जो है पेपर 1 में रहेगा जीएस, पेपर 1 का जीएस। अब जो पेपर 2 होगा, जो दूसरे हाफ में होगा, पेपर 2 जो है दूसरे हाफ में होगा, वो है योग्यता परीक्षा। योग्यता परीक्षा जो कितने का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 अंक रहेगा, समय रहेगा 2 घंटे का। और उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, ये जो है पेपर टू में, पेपर टू में देखो संचार कौशल सहित जो है पारस्परिक कौशल, है ना, रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग यहाँ रहेगा, संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क विश्लेषण क्षमता, निर्णय निर्माण और समस्या निवारण, सामान्य मानसिक योग्यता, और सामान्य गणितीय कौशल रहेगा जो कक्षा 10वीं स्तर का रहेगा, जिसमें जो चार्ट, रेखांकन, तालिका ये सब रहेगा, कक्षा 10वीं स्तर का। वो भी हिंदी भाषा का जो है ज्ञान रहेगा, कौन से स्तर का, 10वीं स्तर का। छत्तीसगढ़ी भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए, और हिंदी भाषा का ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित प्रश्न उसी भाषा में होंगे, याद रखना है, उसी भाषा में, अन्य भाषा में उपलब्ध नहीं होंगे। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 हो गया, पेपर 1 और पेपर 2 जो कि प्रीलिम्स इसी को कहा जाता है ना? जिसमें 2 पेपर होते हैं, एक मॉर्निंग में और एक जो है सेकंड हाफ में होगा। सेकंड हाफ में तो वो पेपर 2 होगा। पेपर 2 अब है यहाँ पे आपका मेंस का जो है सिलेबस, मेंस का सिलेबस। ये जो है आपका मेंस का सिलेबस है, मुख्य परीक्षा जो होगा उसका। तो देखो प्रश्न पेपर जो भाषा है उसका जो सिलेबस है, यहाँ पे हिंदी, हिंदी का पूरा सिलेबस आपको बताया गया है कि क्या क्या है पूरा। अब उसी को इंग्लिश का भी सिलेबस बताया गया है। उसके बाद छत्तीसगढ़ी भाषा का, तो ये पेपर, पेपर 1 हो जाएगा। पेपर 1 में 3 भाषा है, एक तो हिंदी, एक तो है हिंदी, एक तो इंग्लिश, और एक है छत्तीसगढ़ी भाषा। तो ऐसे करके तीनों। पेपर 2, पेपर 2 में क्या रहेगा, पेपर 2 में आपका निबंध रहेगा। पेपर 2 में जो है निबंध रहेगा, निबंध ये मुख्य परीक्षा की बात कर रहे हैं। ये भी कितने अंक का होगा, 200 अंक का। अवधि होगा, इसका मतलब समय होगा 3 घंटे का, जिसमें कौन कौन सा निबंध आ सकते हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे के, और छत्तीसगढ़ राज्य के स्तर के मुद्दे के, ऐसे निबंध आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के निबंध। उसके बाद है पेपर 3, पेपर 3 को GS1 कहा जाता है। पेपर 3 वही सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन GS1, इसमें भी 200 अंक रहेंगे। अवधि, समय जो रहेगा 3 घंटे का रहेगा, जिसमें भारत का इतिहास, जिसमें आप भारत का इतिहास देखेंगे। भारत का इतिहास हो गया, इसमें भारत का इतिहास, तो भारत का पूरा इतिहास जो है, सॉरी, भारत का इतिहास जो प्रागैतिहासिक काल से देखिए, पूरा आजादी तक जो है, पूरा भारत का विभाजन, जैसे रियासतों का विलीनीकरण तक का पूरा जो है, शुरू से लेकर अंत तक का आपको भारत का इतिहास इसमें कवर करना है ना? इसी पेपर में, पेपर 3 में ही, पेपर 3 में जिसको GS1 कहा जाता है, उसी में संविधान एवं लोक प्रशासन रहेगा। संविधान के बारे में आपको जानना है, और लोक प्रशासन के बारे में, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा कैसा है उसके बारे में। इसी में भाग 3 रहेगा, उसी में छत्तीसगढ़ का इतिहास रहेगा, जो भारत का इतिहास, छत्तीसगढ़ का इतिहास रहेगा। संविधान और लोक प्रशासन किसमें रहेगा, पेपर 3 में, जिसको GS1 कहते हैं, वो रहेगा। उसके बाद है पेपर 4, उसके बाद है पेपर 4। पेपर 4 में भी, पेपर 4, पेपर 4 में भी क्या है, सामान्य अध्ययन, इसको GS2 कहा गया। इसमें भी 200 अंक रहेंगे, और समय रहेगा 3 घंटे का, जिसमें विज्ञान है, जिसमें क्या है, विज्ञान के बारे में आपको पढ़ना है। विज्ञान है जिसमें से रसायन, और देखो कहीं पे फिजिक्स लिखा हुआ है, और एक तो जीव विज्ञान, जीव विज्ञान लिखा है, रसायन, भौतिक शास्त्र और जीव विज्ञान, ये आपको पूरा देखना है। और ये भाग 1 में है। और भाग 2 में क्या रहेगा, आपका योग्यता परीक्षण, मतलब जो रीजनिंग का है, जोड़ना घटाना ना भाग, ये जो है भाग 2 में, भाग 2 में, योग्यता परीक्षण भाग 2 में, हर एक में 3-3 भाग है।
हर एक में जो है 3-3 भाग है ना। और तीसरा जो भाग है इसका जो है क्या है, अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान। अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान है जो, जैसे कि आपकी ऊर्जा के बारे में ये सब जो आप पढ़ते हो ये, तो अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान में देखेंगे भाग 3 में। तो पेपर पेपर कौन सा था ये देखो, ये पेपर था 4, और जिसको GS2 कहा गया, इसमें भी भाग 1, भाग 2 और भाग 3 ऐसा। पेपर 5, पेपर 5 में क्या है, पेपर 5 में इकोनॉमिक्स वाला जो है, भूगोल वाला जो क्षेत्र है, पेपर 5 जिसमें GS3 कहा गया है। अंक है यहाँ पे 200 और समय है 3 घंटा। जिसमें भाग वन में भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को बताया गया है। भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को भाग 1 में। हम भाग 2 में देखेंगे, भाग 2 में भारत का भूगोल, और भाग 3 में छत्तीसगढ़ का भूगोल। भाग 2 में भारत का भूगोल और भाग 3 में छत्तीसगढ़ के भूगोल को आपको पढ़ना है पूरा। ऐसे करके ये भी पेपर हो गया। और छठवां पेपर आपका होगा पेपर 6। पेपर 6 होगा प्रश्न पत्र 6, जो सामान्य अध्ययन 4 बोलते हैं इसको। अंक है 200 और समय है 3 घंटे का, जिसमें दर्शन शास्त्र फिलोसफी आप देखेंगे। और ये भाग 1 में है। भाग 1 में दर्शन शास्त्र। अब इसी में देखो समाज शास्त्र सोशियोलॉजी इसी में है। भाग 2 में समाज शास्त्र रखा गया। इसमें भी भाग 3 होगा। तो भाग 3 में क्या है देखो, भाग 3 में, भाग 3 में छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य है। छत्तीसगढ़ का जो क्या-क्या है, जैसे कि देख रहे हो, गोत्र, युवा समूह क्या है, जनजातीय विकास कैसा है, परिवार, विवाह किस तरीके से होता है, वो सामाजिक परिदृश्य छत्तीसगढ़ का कैसा सामाजिक परिदृश्य है, वो आप भाग 3 में देखेंगे। और ये ऐसा करके पेपर 6 भी हो गया, और अंतिम पेपर आपका बच गया पेपर 7। अंतिम पेपर है पेपर 7, जिसको सामान्य अध्ययन जो है 5 कहते हैं। अंक है यहाँ भी 200 और समय है 3 घंटे का। तो यहाँ पे क्या रहेगा, कल्याणकारी, विकासात्मक कार्य एवं कानून, सामाजिक एवं महत्वपूर्ण विधान, जैसे कि जो भी अधिनियम बने होंगे, है ना? भारतीय न्याय संहिता, ये सब जो अधिनियम वगैरह बने हैं, वो सब यहाँ पे आएगा पेपर 7 में, है ना? पेपर 7 में। और पेपर 7 में भाग 1 में तो यही रहेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ की कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार के द्वारा चलाई गई, वो रखेंगे। और दो में भाग 2 में, उसी पेपर में भाग 2 में अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल घटनाएं ये रहेगा। और भाग 3 में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं, मानव विकास एवं कई भी, मतलब शैक्षणिक संस्था जैसे कि IIT हो गया, ये सब जो चीजें हैं इसमें रहेगा। और ऐसे करके आपका जो कंप्लीट जो है सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस हो गया। तो आपका जो नोटिफिकेशन तो आ गया है, और 22 फरवरी को आपका क्या है, 22 फरवरी को आपका एग्जाम है। 1 दिसंबर से आप जो है फॉर्म भर सकते हो, और 30 दिसंबर तक की उसकी वैलिडिटी है, फॉर्म भरने की वैलिडिटी। तो आप जुड़ जाइए, अब इसमें भिड़ जाइए, क्योंकि प्रीलिम्स अब आपका फिक्स हो गया है समय। और पोस्ट है 238, 238। हाँ। और बाकी जो हम क्लास चला रहे हैं इसके लिए, कि प्रीलिम्स के लिए क्लास चलेगा, सुबह मॉर्निंग में चल रहा है और इवनिंग में भी चल रहा है। अगर आप चाहते हो तो आके देख सकते हो डेमो क्लास भी।